ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी ले लो। जो भाषा कलरव होता है उसको लिख दो, जो आपको सरल लगे उनको लिख दो। भाषा की एक कलरव होती है, ठीक है, और एक बाल गणित होता है। ठीक है, आपको दो पूछी गई हैं तो आप दो का जवाब दे दोगे। ठीक है, एक बाल गणित और भाषा कलरव। ठीक है, हाँ, भाषा कलरव और बाल गणित। ठीक है, और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि संस्कृत और पर्यावरण किस क्लास से आरंभ की जाती है, तो क्लास 3 से आप जवाब दोगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18वां। ठीक है, हाँ, सारे प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 18वां है अध्यापक डायरी। अध्यापक डायरी, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? चलिए मित्रों, अध्यापक डायरी, ठीक है, टीचर्स डायरी जिसे आप जवाब दे रहे थे। ठीक है, तो चलिए जवाब देंगे। अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो कुछ शब्दों में भी आप लिखेंगे, तो इसको सीधे से ही जवाब देंगे, अध्यापक डायरी। चलिए, अध्यापक डायरी, इसको शिक्षक का दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शिक्षक का दर्पण। ठीक है, क्योंकि शिक्षक स्वयं क्या कुछ कर रहा है, इसमें क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसको अध्यापक डायरी को ही शिक्षक का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं अध्यापक जो भी वर्ष भर की दैनिक कार्यवाही है, उसके विद्यालय में क्या कुछ कर रहा है, उसको अंकित करता है। ठीक है, तो वर्ष भर की, वर्ष भर, ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें वर्ष भर की वर्ष भर के कार्यों का उसमें विवरण होता है। वर्ष भर के कार्यों का विवरण इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जो भी अध्यापक डायरी होती है, ठीक है, अध्यापक डायरी को ही शिक्षक का दर्पण भी कहा जाएगा, और जिसके में वर्ष भर के जो भी कार्य होते हैं, अध्यापक के द्वारा जो भी वर्ष भर के कार्य किए गए हैं, उनका विवरण अंकित होता है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं अध्यापक डायरी। चलिए कमेंट सेशन को मैं थोड़ा सा ऑन करने की कोशिश करता हूं। चलिए, ठीक है, चलिए मित्रों, तो आप भी जवाब देते चलिए। चलिए, चीजें क्लियर होती जा रही हैं। हाँ, चलिए चलिए, एक आपके, हाँ, एक और क्वेश्चन मैं अपनी ओर से अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो यदि आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 19वां, विद्यालय परिसर में, विद्यालय परिसर में, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण के संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या करोगे? आप एक शिक्षक हो, आप क्या करोगे? क्या करोगे? चलिए, सभी के जवाब इसमें भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, सभी के जवाब इसमें भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विद्यालय परिषद में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या करोगे? यानी आप एक प्राइमरी अध्यापक हो और आपको आपके विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में कोई जानकारी देनी है, उसे अवगत कराना है, क्रियाकलाप कराने, तो आप क्या करोगे? ठीक है, चलिए चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। हाँ, चलिए ऑन कर रहा हूं कमेंट सेशन को भी मैं शीघ्रता के साथ। चलिए, सभी लोग जवाब देंगे जब तक आपकी क्या क्या प्रत्येक विद्यार्थी का, हाँ, अलग अलग जवाब हो सकता है इसके अंतर्गत। तो विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या करोगे आप? सबसे पहले, सबसे सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या करना होगा आपको? पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण, वृक्षारोपण कार्यक्रमों द्वारा, कार्यक्रमों द्वारा, कार्यक्रमों द्वारा विद्यार्थियों को जागृत करना होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करनी होगी। ठीक है, जानकारी प्रदान करनी होगी उनको, यानी वृक्षारोपण के कार्यक्रमों के द्वारा वृक्षारोपण के क्या क्या लाभ हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्या कुछ लाभ हैं, उनके बारे में विद्यार्थियों को विभिन्न वृक्षारोपण को कार्यक्रमों के द्वारा उनको जानकारी देनी होगी। और उसके पश्चात एक पौधा, एक पौधा, एक पौधा स्वयं विद्यार्थी द्वारा, स्वयं विद्यार्थी द्वारा रोपित किया जाए, स्वयं विद्यार्थी द्वारा रोपित, द्वारा रोपित किया जाए, रोपित एवं उसकी